आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया हुआ है 0.5 मोल नाइट्रोजन का ताप स्थिर दाब पर 40 डिग्री सेल्सियस से 440 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है। तब इसके लिए हमें गैस द्वारा किया गया कार्य कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। जबकि सीपी का मान मतलब विशिष्ट ऊष्मा का मान नियत दाब पर हमें दिया हुआ है 7 कैलोरी प्रति मोल प्रति डिग्री सेल्सियस के रूप में। तब देखिए क्या क्या पहले दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन गैस हमारे पास है, ठीक है। गैस के रूप में नाइट्रोजन हमारे पास है। नाइट्रोजन में लिए उसमें मोलों की संख्या को म्यू से व्यक्त करते हैं हम। उसका मान दिया हुआ है 0.5 किस पर, मोल के रूप में, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या दिया है, स्थिर दाब पर, तो हम यहाँ पर लेते हैं स्थिर दाब, ठीक है। स्थिर दाब मतलब पी, यहाँ पर दाब क्या है, कांस्टेंट है। मतलब उस प्रक्रम के अंतर्गत पहला प्रक्रम मतलब प्रक्रम जो होगा उसमें प्रक्रिया में पहले और अंतिम रूप में दाब का मान स्थिर रहने वाला है। ताप का मान कितना दिया हुआ है, ताप का मान परिवर्तित कितना होता है। ताप का मान पहले T1 प्रारंभिक रूप में कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है और परिवर्तित होता है T2 के रूप में। वो कितना दिया हुआ है, ये है 440 डिग्री सेल्सियस के रूप में। इसके लिए गैस द्वारा किया गया कार्य हमें ज्ञात करना होगा। तब हम उसे क्या लिखें, हम लिखते हैं कि स्थिर दाब पर, देखिए स्थिर दाब पर जब हम किसी गैस के लिए उसके ताप को बढ़ाते हैं, स्थिर दाब पर जब उसके गैस के ताप को यदि बढ़ाया जाता है, तब स्थिर दाब पर गैस को दी गई ऊष्मा हमें पहले लिखनी होगी। गैस को दी गई ऊष्मा ये हमें पहले ज्ञात करनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करें, उसका सूत्र होता है क्यू। देखिए प्रक्रिया स्थिर दाब पर हो रही है इसलिए हम उसे क्या लिखेंगे, म्यू। ये है मोलों की संख्या को बता रहा है। सी यहाँ पर पी होगा क्योंकि नियत दाब पर हो रहा है ये, और ये तापमान में परिवर्तन, इसका गुणनफल जो होता है वो गैस को नियत दाब पर दी गई ऊष्मा के मान को बताता है, ठीक है। अब हम सभी के मान को रखें। क्यू हमारे पास है, म्यू का मान कितना दिया हुआ है, 0.5 मोल के रूप में दिया है। सीपी का मान हमें कितना दिया हुआ है, सीपी का मान हमें दिया हुआ है 7 कैलोरी प्रति मोल प्रति डिग्री सेल्सियस के रूप में। और तापमान में परिवर्तन कितना होगा, ये होगा हमारे लिए 440 ऋण 40 के रूप में। तो इसे क्या लिखा जाएगा, ये 400 बनेगा। तो क्यू का मान इस तरह 0.5 गुणा 7 गुणा ये बनता है 400। और ये किस में आने वाला है, ये आने वाला है कैलोरी पे, तो हम केवल इसे कैलोरी अभी लिख लेते हैं। तो क्यू का मान हमारे पास कितना आएगा, क्यू का मान यहाँ पर हल करने के बाद बनता है 400 कैलोरी के रूप में, ठीक है। इस प्रकार हमें गैस को दी गई ऊष्मा का मान तो निकल गया। अब देखिए गैस को केवल हम ऊष्मा देते हैं, उससे होता क्या है, उससे उसके ताप में वृद्धि होती है, साथ में उसके आयतन के साथ उसकी आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, या आंतरिक ऊर्जा में भी वृद्धि हम बोल सकते हैं। किस तरह से, तो हम इसके लिए क्या निकालें, इस तरह से हम पहले निकाल लेते हैं गैस के लिए उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, या उसे हम वृद्धि कहेंगे क्योंकि तापमान में यहाँ वृद्धि हो रही है। और किस तरह से वृद्धि होगी, देखिए डेल यू के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाएगा जिसका मान होता है म्यू, यहाँ पर सी वी डेल टी के रूप में। सी वी हमें यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा का मान, मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान नियत आयतन पर बता रहा है। तो डेल यू का मान हमें पहले निकालना होगा। म्यू का मान कितना, 0.5 हमारे पास है, गुणा सी वी का मान यदि हम देखें तो वो कितना है, वह होता है 5 कैलोरी प्रति मोल प्रति डिग्री सेल्सियस के रूप में, जहाँ तापमान में परिवर्तन का मान हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास है 400 के रूप में। हमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान किस तरह कितना मिलेगा, यहाँ से हल करने के बाद ये मिलता है 1000 कैलोरी के रूप में, ठीक है। तो ये मिला हमें 1000 कैलोरी, ये हमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान मिला है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना है गैस द्वारा किया गया कार्य। तो कैसे निकलेगा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, उसके अनुसार यदि हम इसे लिखें तो ये होता है, किसी यहाँ निकाय के लिए हमने गैस ले रखा है, तो गैस को दी गई ऊष्मा, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और उसके द्वारा किए गए कार्य W के योगफल के बराबर होती है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी सूत्र में सभी मानों को हम रखें तो डेल क्यू, यहाँ पर क्यू का मान जो ऊष्मा दी गई है वो कितना है, वो यहाँ पर है 1400 कैलोरी के रूप में। और डेल यू का मान हमने अभी निकाल रखा है, वो है 1000 कैलोरी के रूप में। और कार्य का मान हमें निकालना है, तो कार्य का मान इस तरह से कि हमारे पास कितना आएगा, कार्य का मान यहाँ पर हमारे पास आता है 400 कैलोरी के रूप में, ठीक है। इस तरह हमें कैलोरी प्राप्त हुआ है, कैलोरी में है। अब यदि इसे हमें जूल में परिवर्तित करना है तो हम जानते हैं कि 1 कैलोरी मतलब कितना जूल होता है। यहाँ पर 1 कैलोरी की बात की जा रही है, तो 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, ये होता है 4.2 जूल के रूप में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कैलोरी से इसे जूल में परिवर्तित करना चाहें तो इसे हमने 400 गुणा 4.2 से गुणा करना होगा, तो ये हमारे पास जूल पर प्राप्त होगा। तो कार्य यहाँ पर कितना मिलता है, कार्य यहाँ पर ये हमें 1680 यहाँ पर जूल प्राप्त होता है। इस तरह हमें जो कार्य का परिमाण है वो किस में प्राप्त हुआ है, कैलोरी में 400 कैलोरी के रूप में, और जूल पर ये 1600 जूल के रूप में हमें प्राप्त होता है, जो हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।